हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि नियमावली चेंज हो चुकी है, कैबिनेट से प्रस्ताव मिल चुका है और क्या क्या पॉइंट थे वो भी मैंने आपको डिटो बता दिए थे, परंतु लोगों को भरोसा नहीं था। कुछ लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि फेक वीडियो है, गलत जानकारी दी गई है और भी बहुत कुछ बोले जा रहे थे। परंतु आज जो है अधिसूचना जारी हो गई है। आज नहीं है, 4 अक्टूबर को ही हो गई थी, परंतु आज आप लोगों को ऑफिशियली शाम तक देखने को मिलेगी। मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो अधिसूचना जारी होगी, एक एक पॉइंट, जी हाँ एक एक पॉइंट वो दिखाऊंगा जो मैंने चीज़ें बोली थी वीडियो में और लोगों को भरोसा नहीं था। और आपको पता है, जिन लोगों को पता है कि इस चैनल पे शिक्षा विभाग के संबंध में या प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संदर्भ में एकदम सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी दी जाती है, उन लोगों को भरोसा होगा कि सारी जानकारी सही दी गई थी। आज अधिसूचना के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले बेसिक शिक्षा अनुभाग की तरफ से आपको 4 अक्टूबर का ये लेटर है, ठीक है। 4 अक्टूबर यानी शनिवार का ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधित सेवा नियमावली, ठीक है। अब नियमावली वही रहेगी 2012 की, जो हमारी मेन नियमावली है, उसमें संशोधन हुआ है 2025 में। उसके रिगार्डिंग ये आपका लेटर जो है जारी, जो अधिसूचना जीओ जो जारी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये बताया गया कि नियुक्ति प्राधिकारी जो होगा वो आपका डीओ होगा। इस तरीके की चीज़ें बताएगी। और ये जो नियमावली है वो प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक के लिए है प्रारंभिक विद्यालयों में, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं जो मेन पॉइंट है वो हम इस तरीके से देखेंगे। और इसमें जो बताया गया कि जो आपका प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय या संबंधित राजकीय विद्यालय में जो ये नियमावली रहेगी सहायक अध्यापकों के लिए और विशेष शिक्षा के अध्यापकों के लिए ये नियमावली रहेगी। अब इसमें विशेष शिक्षकों का पॉइंट भी डाला गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पहले से प्राइमरी में स्पेशल टीचर नहीं होते थे, स्पेशल एजुकेटर, और इस बार से स्पेशल एजुकेटर के पद भी डाले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए संदर्भ में भी ये नियमावली, क्योंकि नियमावली एक ही है प्रारंभिक सहायक अध्यापक की, तो उसी के संदर्भ में ये चीज़ें होनी है। अब देखिए, ये आपको पुराना डाटा रहता है, ये विद्यमान उपखंड रहता है और एतद द्वारा प्रतिस्थापित उपखंड रहता है कि क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहला जो मैंने बताया था, लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि 50-50 वाला जो चेंज है वो हटने वाला है। पहले जैसे जो होता था 100 सीटें आती थी तो 50 साइंस की, 50 आर्ट्स की हो जाती थी। इसमें से भी आपका 7.5 जाती थी हिंदी में, 7.5 जाती थी आपका इंग्लिश में, और 35 सीटें जाती थी आपका किधर, मानवीय में, और इधर जाती थी 20 सीटें पीसीएम की, 20 सीटें जेडबीसी की, और बाकी की 10 सीटें जाती थी अदर साइंस में, ठीक है। तो इसको प्रावधान को पूरा कैंसिल कर दिया गया, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि पहले 50% साइंस, 50 आर्ट्स में जाती थी, और साइंस में 40% जो है फिजिक्स और गणित की जाती थी, 40% केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान की जाती थी, 20% अन्य में जाती थी, और उसके बाद जो है 15% हिंदी में जाती थी, 15% इंग्लिश में जाती थी, और 70% मानवीय में जाती थी। अब ये नियम बदल के क्या कर दिया गया, केवल 50% कर दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 50% साइंस में और 50% आर्ट्स में। पहला पॉइंट ही मैंने ये बताया था, ये नियम होने वाला है, लोगों ने भरोसा नहीं किया था, पर अब आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जिस पर डाउट होगा उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देखा जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। और एक चीज़ और है कि उर्दू वाले जो टीचर होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन में उर्दू होना कंपलसरी है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षक में जो उर्दू के टीचर होंगे उनके लिए ग्रेजुएशन में उर्दू होना कंपलसरी है, ये नियम भी ऐड किया गया। अब आगे देखिए, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा सेम चीज़ है कि बीटीसी होना चाहिए या फिर डीएलएड बीएलएड जो चीज़ें नाम के जानी जाती हैं वो सारी चीज़ें सेम है। और जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, मैंने बताया था कि आपको जिनका एनआईएस से डीएलएड था, 18 महीने का कोर्स था, अब नियमावली में आप लोग ऐड हो चुके हैं। साफ साफ देख सकते हैं कि 31 मार्च 2019 तक जिनका ओएलएड मोड से ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से, जिनका दूरस्थ शिक्षा मोड में आपका एनआईएस से डीएलएड होगा, वो भी डिप्लोमा वैलिड होगा। आपका जो है रिव्यू पिटिशन संख्या वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करके आपको नियमावली में ऐड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है एनआईएस वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लोग कन्फ्यूज है कि सीटेट होगा यूटेट होगा, दोनों तो क्या होगा, या यूटेट को लेंगे या सीटेट को लेंगे। तो मैंने बता दिया था कि यूटेट सीटेट दोनों को लेंगे, और ये नियम सेम है आपका, सीटेट या फिर यूटेट दोनों में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। साफ साफ नियम यही कहता है, ठीक है। अब देखिए और आगे चीज़ें देखिए कि क्या होता है। जो ग्रुप सी की भर्ती है उसके द्वारा बताया गया। और अगला जो है मेन है वो स्पेशल जो है विशेष शिक्षा वाले
कैंडिडेट्स के लिए है, आपको लिए साफ साफ लिखा गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका विशेष शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए आपका। साथ ही साथ आपका आरसीआई एक जो भारतीय पुनर्वास परिषद होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष योग्यता आरसीआई द्वारा वैधतापूर्ण पंजीकृत सीआरआर नंबर होना चाहिए। सीआरआर रजिस्ट्रेशन होता है इनका एक तरीके का, तो वो होना चाहिए, तो वो भी आपका वैलिड रहेंगे और 6 महीने का आपका सेतु कार्यक्रम भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के लिए एलिजिबल हैं। पहले से प्राइमरी में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा नहीं होता था, केवल एलटी लेवल पे ये रखा जाता था, परंतु इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और जीते और उसके बिहाफ पर अब ये प्राइमरी में भी शामिल हो गए हैं और इनके लिए भी यूटेट फर्स्ट और या सीटेट फर्स्ट करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। अगला जो बताया गया है कि आपका जो अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति का जो है जनपद स्तर पर समाचार पत्रों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और उसके आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट का जो नियम है वो वही रहेगा 60 और 40% वाला। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ और भी है, जो स्पेशल एजुकेटर जो उर्दू वाले बनेंगे उनको पेपर करवाया जाएगा और उनकी तो पेपर के आधार पर मेरिट लगेगी। यहाँ पर लिखा गया कि परंतु विशेष भाषा उनके लिए। ठीक है, किसके लिए? विशेष भाषा वाले, उर्दू जो भाषा वाले हैं उनके लिए। ठीक है, और जो नॉर्मल वो हैं, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रहने वाला है वो बता दिया था मैंने, 60 और 40% का रेशियो जो पहले से चलता आ रहा है वही है। इस रेशियो में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और आप देख सकते हैं एक, हाँ, और जो आपका वो होते हैं क्या, आपके शिक्षा मित्र होते हैं, अगर वो टीटी पास कर चुके हैं तो उनको 12 नंबर का भारांक दिया जाएगा, गुणांक में 12 नंबर का उनको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उनको मिलता है पहले से, तो ये नियम सेम वैसे ही रखे गए हैं पिछली बार से। और बाकी तो इसमें कोई नहीं है, सारी चीज़ें मैंने वो रखी गई हैं जो चीज़ें मैंने आपको पहले से डिटो 1-2 चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अगला है जो ये गुणांक का सिस्टम है, ये उनके लिए किया गया कि इनके लिए विशेष शिक्षा वाले जो टीचर हैं उनका हाई स्कूल देखा जाएगा, इंटर देखा जाएगा, ग्रेजुएशन देखा जाएगा, फिर डीएलएड का देखा जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा किसका, सीटेट और यूटेट का। तो उनका गुणांक इस तरीके से निकाला जाएगा, परंतु जो नॉर्मल डीएलएड वाले हैं उनका 60 और 40 का रेशियो रहेगा। और बाकी ये है, नियमावली ख़त्म हो जाती है इतने में। तो ये थी आपकी नियमावली, जो चीज़ें मैंने एकदम डिट्टो बताई थी वो सारी ही चीज़ें इसमें मेंशन है। और बहुत सारे लोगों को डाउट था, अब आपको भरोसा हो गया होगा कि डीएलएड के संदर्भ में या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में या फिर शिक्षा विभाग के संदर्भ में सबसे पहली और सबसे फास्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शाम को एक और वीडियो आएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उसमें सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी कि कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको पता है कि ये अपडेट्स भी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।